हेलो फ्रेंड, आज हम डिस्कस करने वाले हैं रेट लॉ के बारे में। इसके पहले हमने आपको बताया रेट कांस्टेंट क्या होते हैं, तो आज हम देखेंगे रेट लॉ के बारे में। तो सबसे पहले इसका डिफिनीशन देखेंगे। द एक्सपेरिमेंटली रिलेशनशिप बिटवीन रेट ऑफ रिएक्शन एंड कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज कॉल्ड रेट लॉ। देखिए, जब स्टार्टिंग में जब रिएक्टेंट का, यहाँ पे बोला गया रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन जब ज़्यादा होता है ना, तो रिएक्शन जो है उसका रेट भी ज़्यादा होता है। मतलब रिएक्शन तब ज़्यादा स्पीड से होगा जब रिएक्टेंट जो होता है उसका कंसंट्रेशन जब ज़्यादा होता है, तो रिएक्शन जो है वो ज़्यादा स्पीड से होता है, उसका रेट जो होगा वो भी ज़्यादा होता है। रेट ऑफ रिएक्शन वो भी ज़्यादा होता है। जब कंसंट्रेशन ज़्यादा रहेगा रिएक्टेंट का, तो उसकी स्पीड, रिएक्शन की स्पीड भी क्या होती है। रेट ऑफ रिएक्शन का मतलब हो गया रिएक्शन का स्पीड, वो भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। एक्सपेरिमेंटली ये हमको देखने को मिला है। द एक्सपेरिमेंटली रिलेशनशिप बिटवीन द रेट ऑफ रिएक्शन एंड कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज कॉल्ड रेट लॉ। एक्सपेरिमेंटली जो है रेट ऑफ रिएक्शन और रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन में जो रिलेशनशिप है उसी को हम क्या कहते हैं, रेट लॉ कहते हैं। रेट ऑफ रिएक्शन और कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के बीच में जो रिलेशनशिप है उसी को हम क्या कहेंगे, रेट लॉ कहेंगे। यहाँ पे अगर हम बात कर लेते हैं, हमने बोला कि अगर रिएक्टेंट का जो कंसंट्रेशन है वो ज़्यादा रहता है तो रिएक्शन जो है वो ज़्यादा स्पीड से होता है। लेकिन कुछ स्थिति में ऐसी नहीं होती है। कुछ जो रिएक्शन हम आपको बता देना, अगर मान लीजिए यहाँ पे ढेर सारे यहाँ पे क्या हैं, सब्सटेंस हैं, और इसमें क्या है, एंजाइम है, रिएक्टेंट भी है और एंजाइम मान लीजिए। यहाँ पे एंजाइम का काम क्या करता है, रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करता है, डिक्रीज करता है, प्रोडक्ट में कन्वर्ट करता है, और साथ में प्रोडक्ट में मतलब जैसे है वैसे बाहर निकल जाता है। एंजाइम रिएक्शन में भाग नहीं लेता है, केवल रिएक्शन के रेट को बढ़ाता घटाता है, ये आपको पता होगा। तो ये क्या करता है, ये मान लीजिए सब्सट्रेट जो है उससे रिएक्शन करके प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा और ये खुद बाहर निकल जाएगा, ये खुद बाहर निकल जाएगा। अगर मान लीजिए यहाँ पे एंजाइम कितने हैं, 10 हैं, यहाँ पे 10 एंजाइम हैं और यहाँ पे 20 क्या हैं, सब्सटेंस हैं, या रिएक्टेंट मान लीजिए, रिएक्टेंट हैं, क्योंकि हर जगह हम रिएक्टेंट ही लिए हैं ना। तो रिएक्टेंट है, 20 रिएक्टेंट है और 10 क्या हैं, एंजाइम है। तो ये क्या करेगा, 20 रिएक्टेंट नहीं लेगा, ये 10 ही रिएक्टेंट को कन्वर्ट करेगा प्रोडक्ट में, फिर दोबारा से यहाँ से आएगा, फिर 10 रिएक्टेंट को कन्वर्ट करेगा प्रोडक्ट में। ठीक, यहाँ पे 20 रिएक्टेंट है लेकिन 10 एंजाइम है, तो क्या करेगा, 10 एंजाइम मिल करके ये जो 10 रिएक्टेंट है उसको प्रोडक्ट में कन्वर्ट करेंगे। फिर जो एंजाइम बचा रहता है, मतलब बाहर एंजाइम वैसे ही निकलेगा, वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता है, तो वो फिर वापस आके 10 एंजाइम को कन्वर्ट करेगा प्रोडक्ट में। ऐसा होता है। अगर आप मान लीजिए यहाँ पे अगर रिएक्टेंट को बढ़ा करके आप 100 कर दें, रिएक्टेंट को बढ़ा करके 100 कर देंगे, तब भी रेट ऑफ रिएक्शन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हमने आपको बोला था ऊपर कि रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन अगर आप बढ़ा रहे हो तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ रहा है। हमने बोला था रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन बढ़ने पर रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाता है, रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो बढ़ जाएगा, रिएक्शन का स्पीड बढ़ जाएगा, हमने बोला था। लेकिन इस स्थिति में ऐसा नहीं होता है, जब एंजाइम का यूज करते हैं तब ऐसा नहीं होता है। हमने यहाँ पे देखिए 10 कर दिया, रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन को बढ़ाया, मतलब 100 कर दिया, लेकिन फिर भी रेट ऑफ रिएक्शन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये 10 ही रिएक्टेंट को कन्वर्ट करेगा प्रोडक्ट में, हर बार 10 ही को कन्वर्ट करेगा। कब ये चेंज होगा, जब यहाँ पे हम मान लीजिए 50 कर दे रहे हैं, तब जाके रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा, तब जाके रेट ऑफ रिएक्शन
बढ़ेगा, एंजाइम के कंसंट्रेशन में भी चेंज करेंगे तब जाके रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा। लेकिन ऑलमोस्ट अगर जनरली देखा जाए तो ये जो होता है यही होता है रेट लॉ, द एक्सपेरिमेंटली रिलेशनशिप बिटवीन रेट ऑफ रिएक्शन एंड कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज कॉल्ड रेट लॉ। अब देखेंगे यहाँ पे एक्सप्लेनेशन, अगर समझ लीजिए यहाँ पे कोई रिएक्शन है ए और बी जो है रिएक्शन कर करके प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे हैं, रिएक्टेंट ए और बी रिएक्शन करके प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे हैं। और ए और बी यहाँ पे क्या है, जैसे आपने H2O2 का रिएक्शन करवाया यहाँ पे 2 ले रहे थे, यहाँ पे H2O2 बन रहा है, H2O बन रहा है। तो क्या होता है, ये जो 2 है वो A है और यहाँ पे 1 है तो B है। ये यही इंडिकेट कर रहा है कि कितने मोल हमने A को लिया है, कितने मोल हमने B को लिया है और प्रोडक्ट को बनाया है। रेट ऑफ रिएक्शन जो होगा वो किसके इक्वल होगा, K इंटू मोलर कंसनट्रेशन A रेज टू पावर A इंटू मोलर कंसनट्रेशन B रेज टू पावर B। फिर से देख लीजिए, जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो किसके इक्वल होगा, K इंटू मोलर कंसनट्रेशन A रेज टू पावर A इंटू मोलर कंसनट्रेशन B रेज टू पावर B। अब यहाँ पे बात कर लेंगे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की। सबसे पहले देखेंगे डिफिनीशन क्या होता है रेट लॉ का, द सम ऑफ एक्सपोनेंट टू विच कंसंट्रेशन आर राइज्ड इन रेट ऑफ एक्सप्रेशन इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। इसको क्या कहेंगे, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ये अभी हम आगे आपको समझाएंगे। सम ऑफ एक्सपोनेंट टू विच कंसंट्रेशन, एक्सपोनेंट हम किसको कहेंगे, ये जो A है और ये जो B है इसको क्या कहेंगे हम, एक्सपोनेंट, इसको कहते हैं एक्सपोनेंट। इसको द सम ऑफ एक्सपोनेंट टू विच कंसंट्रेशन, जो रेट लॉ हमको दिया जाता है, रेट लॉ ये हो गया आपका, उसमें जो एक्सपोनेंट हैं, उसके जो एक्सपोनेंट हैं उसके सम को हम क्या कहते हैं, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। मतलब क्या हो गया, यहाँ पे A और B के सम को हम क्या कहेंगे, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कहेंगे। A और B के सम को हम कहेंगे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। द सम ऑफ एक्सपोनेंट टू विच कंसंट्रेशन आर राइज्ड इन रेट लॉ एक्सप्रेशन इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। यहाँ पे बात कर लेते हैं एक्सप्लेनेशन की। अब रिएक्शन सपोज करना है, वही रिएक्शन A B रिएक्शन करेगा, प्रोडक्ट बनाएगा, और A जो है उसका मोल है A का और B जो है B का मोल हमने यूज किया है। और रेट ऑफ रिएक्शन की बात कर लेते हैं अगर, तो इक्वल टू होता है K इंटू मोलर कंसंट्रेशन A रेज टू पावर A इंटू B मोलर कंसंट्रेशन B रेज टू पावर B। अब हम बोल रहे हैं कि ये जो A है पावर में और ये जो B है पावर में, उसको हम क्या कहते हैं, एक्सपोनेंट कहते हैं। और इसको क्या बोला गया है, इसके सम को, जो एक्सप्रेशन है रेट लॉ के, उसके सम को, जिसमें एक्सपोनेंट है जो, उसके सम को हम क्या कह रहे हैं, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कह रहे हैं। ये इसका क्या हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हो जाएगा। A और B हो जाएगा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। हम यहाँ पे बात कर लेते हैं, अगर H2O प्लस 1O2 इज इक्वल टू H2O, सॉरी 2H2 प्लस 1O2 इज इक्वल टू H2O की बात कर लें अगर, यहाँ पे जो A हो गया आपका 2 और B हो गया आपका 1, तो A प्लस B हमने बोला कि क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शन होगा। तो यहाँ पे 2 प्लस 1 हो जाएगा 3, ये 3 इसका क्या हो गया, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हो गया। ये हम किसी भी रिएक्शन को देख करके ये नहीं बता सकते इसका ऑर्डर 2 है, इसका ऑर्डर 3 है। ये एक्सपेरिमेंटली देखा जाता है कि रिएक्शन का ऑर्डर क्या है। अभी हमने केवल एग्जाम्पल के तौर पे इसको आपको बताया है कि ये ऐसे निकलता है, ठीक। लेकिन आप किसी भी रिएक्शन को देख के नहीं बता सकते हैं कि ये जो रिएक्शन है ये इसका ऑर्डर 1 है कि 2 है कि 3 है। ये जो रिएक्शन होता है एक्सपेरिमेंटली देखा जाता है कि इसका ऑर्डर क्या है। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा।
अब बात कर लेते हैं कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट की। सबसे पहला पॉइंट है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज़ मैक्सिमम 3। जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होते हैं वो मैक्सिमम 3 होते हैं, इससे ज़्यादा नहीं हो सकते हैं। 4, 5, 6 ये सब नहीं हो सकते हैं। मैक्सिमम कितने होंगे? 3 ही होंगे मैक्सिमम। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में भी 0, ये 0 भी हो सकता है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 0 भी हो सकता है और मैक्सिमम क्या होगा? 3 होगा। मैक्सिमम 3 होगा और 0 भी हो सकता है। द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज में इन फ्रैक्शन में भी हो सकता है, मतलब 1.5 भी हो सकता है, 2.5 हो सकता है। ये मतलब कि ये फ्रैक्शन में भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है और मैक्सिमम वैल्यू इसकी क्या होगी? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की 3 होगी, 3 से ज़्यादा नहीं होगा। इट इज़ एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड वैल्यू। ये हम लोग कैसे निकालते हैं? एक्सपेरिमेंटली इसको निकाला गया है। ये जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है इसको हम कैसे निकालते हैं? एक्सपेरिमेंटली निकालते हैं, हमने आपको भी बताया था। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं।